श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अप्रैल 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। और भक्तों, ये वो तिथि है जो वैशाख मास में पड़ने वाली सबसे शक्तिशाली और सबसे दुर्लभ तिथियों में से एक है, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है। और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य पंडितों और गुरुओं ने कहा है, और ये बात शिव महापुराण में भी लिखी है, कि अगर कभी भी ऐसा अवसर आए कि वैशाख मास की अष्टमी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ जाए, तो आप लोगों को 2 लौंग का उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है भक्तों, वैशाख की अष्टमी और वो भी शुक्रवार को। ये योग साल में केवल एक बार आता है, और कभी कभी तो 2-2 साल में भी नहीं आता। तो जो लोग इस संयोग को पहचानते हैं, जो लोग इस दिन का सदुपयोग करते हैं, उनके जीवन में माता दुर्गा की और माता लक्ष्मी की एक साथ कृपा बरसती है। और भक्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा चौमुखी दीपक का उपाय बताएंगे जो केवल इसी दिन, इस वैशाख अष्टमी पर सबसे ज्यादा फल देता है। वो उपाय इतना सरल है कि हर कोई कर सकता है, लेकिन उसका फल इतना बड़ा है कि जो लोग वर्षों से परेशान हैं, वो भी उस उपाय के बाद राहत महसूस करते हैं। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में मत छोड़िए भक्तों। सबसे पहले ये समझिए कि वैशाख मास की अष्टमी तिथि इतनी खास क्यों है। देखिए, वैशाख मास जो है, ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस महीने में जो भी व्यक्ति देवी देवताओं की सच्चे मन से पूजा करता है, उपाय करता है, उसे सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक फल मिलता है। ये हमारा कहना नहीं है, ये पद्म पुराण में लिखा है। और अष्टमी तिथि ये माता दुर्गा की तिथि है, माता महागौरी का दिन है। माता की शक्ति इस दिन सबसे प्रबल होती है। और जब ये अष्टमी शुक्रवार के दिन आती है, तो माता दुर्गा और माता लक्ष्मी दोनों की शक्ति एक साथ सक्रिय हो जाती है। और उस शक्ति के सामने कोई भी समस्या, कोई भी बाधा, कोई भी दुख टिक नहीं सकता देखा गया है। और ये हमारे कई भक्तों ने अनुभव किया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वैशाख अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय से ही वो मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि ये दिन ही इतना शक्तिशाली है, इस दिन की ऊर्जा ही इतनी प्रबल है कि उसके सामने सारी बाधाएं गल जाती हैं। और भक्तों, जो लोग इस वैशाख अष्टमी को एक साधारण शुक्रवार समझकर निकाल देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। आजकल के भाग दौड़ वाले जमाने में लोग तिथि त्योहार का ध्यान नहीं रखते। सुबह उठे, ऑफिस गए, घर आए, खाना खाया, सो गए, और इसी लापरवाही की वजह से उनके घर में बरकत नहीं रहती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये शास्त्रों का वचन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, क्योंकि ये लिखने से माता की कृपा और जल्दी मिलती है। चलिए, अब हम आते हैं इस दिन के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर। ये उपाय है 2 लौंग का उपाय। और इसे शुक्रवार वैशाख अष्टमी के दिन करने का फल इतना बड़ा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये उपाय किसको करना है, कहां करना है और किस समय करना है। क्योंकि उपाय सही तरीके से करने पर ही पूरा फल मिलता है, गलत तरीके से करने पर फल आधा रह जाता है। तो देखिए, ये उपाय घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्य अलग अलग भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई खास परेशानी है, तो वो स्वयं भी ये उपाय कर सकता है। और अगर पूरे घर परिवार के लिए उपाय करना है, तो घर की बड़ी माता बहन सबकी तरफ से ये उपाय करें, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर में माताएं बहनें किसी कारण से उपाय नहीं कर पा रही, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे पुरुष हो, वो भी ये उपाय कर सकता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं। अब बात करते हैं कहाँ करना है। देखिए, ये उपाय शिवलिंग के पास जाकर करना है, मंदिर में जाकर करना है, घर में नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के सामने खड़े होकर ये उपाय करने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। समय की बात करें तो इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल में भी। सुबह अगर करना है तो जितनी जल्दी हो सके, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उतना उत्तम है। 11 बजे तक कर सकते हो, 12 बजे के बाद मत करिए। और अगर शाम के प्रदोष काल में करना है तो शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हो। यह समय प्रदोष काल का होता है और इस समय शिव जी की उपासना का विशेष महत्व होता है।
अगर किसी कारण से समय पर नहीं हो पाए तो थोड़ी देरी से भी कर सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा, लेकिन कोशिश करना कि इस समय सीमा के भीतर ही करें। रुकिए, ये बात ध्यान से सुनिए। इस उपाय की सामग्री के बारे में, इस पहले उपाय के लिए आपको चाहिए एक लौंग का जोड़ा, यानी 2 फूल वाली लौंग। ये बात ध्यान रखिए कि लौंग फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई या खंडित नहीं। साथ में थोड़ा सा शहद और एक तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल। अब उपाय की विधि सुनिए। इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको सीधे भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन दोनों फूल वाली लौंगों को शहद में अच्छे से डुबोइए। दोनों लौंग पर शहद का लेपन कर दीजिए। फिर उस तांबे के लोटे का जल जो अपने घर से लाए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करिए और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। जल अर्पित करने के बाद वो शहद से लेपित दोनों लौंगे शिवलिंग पर चढ़ाइए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए। और ये प्रार्थना मन से करिए, मन के अंदर से प्रार्थना करिए कि हे भोले बाबा, मेरे जीवन में जो भी रोग है, संकट है, कर्ज है, बाधाएं हैं, वो सब दूर करो। मेरे घर में सुख और शांति लाओ, मेरी मनोकामना पूरी करो। यह प्रार्थना जब सच्चे मन से की जाती है तो भोले बाबा सुनते हैं, भोले बाबा जरूर सुनते हैं। बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया है और उनको इस उपाय का फल जरूर मिला है। हमारे एक भक्त ने कमेंट में लिखा था कि उनके घर में वर्षों से आर्थिक तंगी थी, कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने वैशाख मास में एक शुक्रवार को ये 2 लौंग का उपाय किया और उसके 3 सप्ताह बाद उनके पति को एक ऐसा काम मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। और धीरे धीरे उनका कर्ज उतरने लगा। जिसने किया है उससे पता है, जिसने नहीं किया वो आज जरूर करे। अब भक्तों, हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। और ये उपाय उन सभी लोगों के लिए जो अपने बच्चों की तरक्की के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए या नौकरी में उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये उपाय है 5 हरे मूंग का उपाय। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 साबुत हरे मूंग के दाने चाहिए। ध्यान रखिए कि दाने खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साथ में एक तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल लीजिए और इन्हें लेकर शिव मंदिर में पहुंचिए। अब शिव मंदिर में पहुंचकर ये विधि करिए। पहला हरा मूंग शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पे पहला हरा मूंग समर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। दूसरा हरा मूंग शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है सीधी तरफ, वहां पर समर्पित करिए और ओम नमः शिवाय या ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करिए। तीसरा हरा मूंग शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बहकर आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो सर्प की आकृति जैसी रेखा होती है, वहां पर तीसरा मूंग समर्पित करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। चौथा हरा मूंग शिवलिंग पर जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहां समर्पित करिए और मंत्र जाप करिए। और पांचवा जो हरा मूंग बचा है, उसे उस जल के पात्र में डाल दीजिए और उस हरे मूंग से युक्त जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। जल धीरे धीरे अर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप लगातार करते रहिए। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना हो, बच्चों की बुद्धि और तरक्की के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जिस भी कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे मन में कहते हुए भोले बाबा से प्रार्थना करिए और फिर घर वापस आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा है, और ये बात हम भी कहते हैं, कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से करता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं, सारे संकट, सारी कठिनाइयां एक के बाद एक दूर होने लगती हैं। ये कोई दिखावे की बात नहीं है, ये शास्त्रों में बताया गया सत्य है। रुकिए, और जो बात अभी बताने वाला हूं वो सबसे जरूरी है। इस उपाय के साथ एक और बात ध्यान में रखिए। जब आप शिव मंदिर में ये उपाय करके बाहर निकलें, तो मंदिर की दहलीज पर झुककर उस मिट्टी को अपने माथे से लगाइए। शिव मंदिर की माटी बहुत शक्तिशाली होती है। ये माटी आपके साथ जाएगी, आपकी रक्षा करेगी। जो लोग ये काम नियमित रूप से करते हैं, उनके जीवन में भोले बाबा की कृपा कभी खत्म नहीं होती। अब भक्तों, हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष है जिनके जीवन में बार बार कोई ना कोई संकट आता रहता है, जिन्हें लगता है कि जब भी जिंदगी थोड़ी पटरी पर आती है, तभी कुछ न कुछ हो जाता है और सब बिगड़ जाता है। जो लोग ये महसूस करते हैं कि उनके ऊपर कोई बुरी छाया है, कोई नकारात्मक शक्ति है, उनके लिए तीसरा उपाय बहुत कारगर है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं,
या शुद्ध आटे का भी बना सकते हैं। दीपक में शुद्ध घी डालिए, दीपक में गोल बाती का प्रयोग करिए और साथ में एक फूल वाली लौंग लीजिए। अब ये दीपक और ये एक फूल वाली लौंग लेकर आपको पहुंचना है बरगद के वृक्ष के पास। वैशाख मास में बरगद का वृक्ष विशेष रूप से पूजनीय है। बरगद के वृक्ष में भगवान विष्णु का त्रिदेवों का वास माना गया है और इस वैशाख अष्टमी के दिन बरगद के पास जाकर उपाय करना ये दोगुना फलदायी होता है। बरगद के वृक्ष के पास पहुंचकर उस एक फूल वाली लौंग को बरगद की जड़ में समर्पित करिए और मन में प्रार्थना करिए कि हे वृक्षराज, मेरे जीवन में जो भी संकट आने वाले हैं, जो भी बुरी शक्तियां हैं, वो सब इस वृक्ष की छाया में आकर नष्ट हो जाएं। और उसके बाद वो दीपक वहीं बरगद के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और जब तक दीपक जले तब तक वहीं बैठकर भगवान का स्मरण करते रहिए। ये उपाय करने से जो भी आपके जीवन में आने वाला संकट है वो आने से पहले ही टल जाता है। ये हमारे पूर्वजों का अनुभव है, शास्त्रों का वचन है। जो लोग बरगद की पूजा नियमित करते हैं उनके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं आती, कभी असमय संकट नहीं आता। और भक्तों, आजकल के जमाने में लोग बरगद के वृक्ष की तरफ देखते तक नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है। जो पेड़ हमारे पूर्वज पूजते थे उन्हें हम भूलते जा रहे हैं और जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो कहीं का नहीं रहता। अब भक्तों, अगले उपाय पर आते हैं। ये चौथा उपाय है और ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके विवाह में समस्या आ रही है, जिनके कर्ज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिनके जीवन में मंगल दोष से जुड़ी परेशानी है या जो किसी भी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। ये उपाय है लाल चंदन और जल का उपाय। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल और एक चुटकी लाल चंदन को उस जल में मिला दीजिए और इस लाल चंदन से युक्त जल को लेकर शिव मंदिर में पहुंचिए। वहां इस जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करिए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। और जब आप ये जल अर्पित करें तो ध्यान रखिए कि किस समस्या के लिए कर रहे हैं। अगर विवाह से जुड़ी समस्या है तो मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करिए। अगर कर्ज की समस्या है तो मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करिए। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो वैद्यनाथ महादेव का स्मरण करिए। भोले बाबा के हर रूप में हर समस्या का समाधान है। ये उपाय करने के बाद देखना एक दिन आपके सब काम बनने लगेंगे। आपकी जो भी समस्या होगी इस अष्टमी के प्रताप से, माता की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से वो अवश्य समाप्त होगी। भक्तों, अब वो बात करते हैं जो इस वीडियो की सबसे जरूरी बात है, वो बात जो नवरात्रि और अष्टमी तिथि से जुड़ी है और जो बहुत कम लोगों को पता है। भक्तों, अष्टमी तिथि और माता दुर्गा का संबंध बहुत गहरा है। माता के 9 रूपों में से 8वां रूप माता महागौरी इसी तिथि से जुड़ा हुआ है। और वैशाख मास में ये अष्टमी जब शुक्रवार को पड़ती है तो इसे शास्त्रों में महाअष्टमी के समान माना गया है। नवरात्रि की अष्टमी जितनी शक्तिशाली होती है लगभग उतनी ही शक्ति इस वैशाख शुक्रवार अष्टमी में भी होती है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। बड़े बड़े पंडित ये जानते हैं लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुंचाते। हम पहुंचा रहे हैं। और इस दिन के संदर्भ में एक बात और, वैशाख मास में माता का आगमन इस वर्ष डोली पर है। डोल पर माता का आगमन बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। इससे जीवन सुखमय बना रहेगा, भक्ति का भरपूर लाभ मिलेगा। और इस वर्ष माता की उपासना और भी अधिक फलदायी है। रुकिए, एक बहुत जरूरी बात और सुनिए। यह बात उन सब लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि मैंने पूरे महीने कोई उपाय नहीं किया, अब क्या होगा। भक्तों, परेशान मत होइए, आपके पास अभी भी यह मौका है। ये 24 अप्रैल का दिन, ये वैशाख अष्टमी, ये उन सभी लोगों के लिए एक आखिरी सुनहरा अवसर है जो पूरे महीने किसी भी उपाय को नहीं कर पाए। अगर आपने आज इस वैशाख अष्टमी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया तो आपको पूरे महीने के उपाय का फल एक ही दिन में मिलेगा। ये इस तिथि की शक्ति है, इस संयोग की ताकत है। अब भक्तों बात करते हैं उन 5 बातों की जो आज के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जानना उतना ही जरूरी है जितना उपाय करना। अगर ये गलतियां हो गई तो उपाय का फल आधा रह जाता है। पहली बात, आज के दिन किसी महिला का अपमान मत करिए। अष्टमी माता की तिथि है और माता का वास हर स्त्री में है। आज जो व्यक्ति किसी स्त्री को कष्ट देता है, माता उससे नाराज होती है और माता की नाराजगी ये बहुत भारी पड़ती है। दूसरी बात, आज के दिन घर में कलह मत होने दीजिए। जिस घर में आज लड़ाई झगड़ा होता है उस घर से माता लक्ष्मी तुरंत चली जाती हैं। आज पूरे घर में मीठा माहौल रखिए, प्रेम से बोलिए। तीसरी बात, आज के दिन दिखावे के लिए पूजा मत करिए। भक्तों,
दिखावे की पूजा पाप के समान है। माता केवल उन्हीं से प्रसन्न होती है जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं। अगर मन में पूजा है और दिखावा नहीं तो माता की कृपा जरूर मिलती है। चौथी बात, आज के दिन मांसाहार बिल्कुल मत करिए। अष्टमी तिथि और शुक्रवार, इस दिन तामसिक भोजन करने से उपाय का कोई फल नहीं मिलता। आज सात्विक भोजन करिए, सात्विक रहिए। पांचवी बात, और यह सबसे जरूरी है, आज के दिन सूर्यास्त के बाद घर से कोई सामान बाहर मत जाने दीजिए। ना पैसा, ना अनाज, ना कोई वस्तु। शाम होने के बाद घर का धन बाहर जाना शुभ नहीं होता। ये नियम हमारी दादी नानी जानती थी, इसे आज भी निभाइए। अब भक्तों बात करते हैं उन 5 चीजों की जो इस वैशाख अष्टमी पर माता को अर्पित करनी चाहिए, और उन चीजों की जो भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि गलत चीज चढ़ाने से माता नाराज हो जाती हैं और सारी मेहनत बेकार चली जाती है। भक्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि माता दुर्गा को क्या अर्पित करें। लाल रंग के फूल, माता को लाल फूल सबसे प्रिय हैं, खासकर लाल गुलाब और कमल। आज माता को लाल फूल जरूर चढ़ाइए, लौंग के साथ इलायची। हमेशा ध्यान रखिए कि माता को लौंग अकेली नहीं चढ़ानी, लौंग के साथ इलायची भी चढ़ाइए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता बहुत प्रसन्न होती है। नारियल, माता के पूजन में साबुत और पानी वाला जटा वाला नारियल ही चढ़ाइए। टूटा हुआ या खंडित नारियल मत चढ़ाइए, और नारियल महिलाएं माता के सामने तोड़े नहीं। नारियल को साबुत ही अर्पित करें। 16 श्रृंगार का सामान, वैशाख अष्टमी पर माता के स्थान पर 16 श्रृंगार का सामान रखना बहुत शुभ है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता की कृपा सदैव बनी रहती है। और अब जो चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी, ये सुनिए ध्यान से। माता दुर्गा को तुलसी के पत्ते मत चढ़ाइए, ये वर्जित है। तुलसी भगवान विष्णु को चढ़ती है, माता दुर्गा को नहीं। माता को दुर्वा भी मत चढ़ाइए, दुर्वा गणेश जी को अर्पित करें। माता को सफेद फूल मत चढ़ाइए, सफेद रंग माता को पसंद नहीं, माता को लाल रंग प्रिय है। भक्तों, अब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर आते हैं। ये वो उपाय है जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था, चौमुखी दीपक का उपाय। देखिए, चौमुखी दीपक यानी जिस दीपक की 4 बातियां हों। ये दीपक शुक्रवार की अष्टमी पर जलाने का महत्व असाधारण है। इस दीपक में शुद्ध घी डालिए, 4 दिशाओं में 4 बातियां लगाइए, और इसे आज शाम को सूर्यास्त के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर, दहलीज पर रख कर प्रज्वलित करिए। जब ये चौमुखी दीपक जले तो उसके सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर माता दुर्गा का और माता लक्ष्मी का स्मरण करिए और ये प्रार्थना करिए, हे माता, इस दीपक की रोशनी में मेरे घर के चारों दिशाओं से सुख आए, चारों दिशाओं से धन आए, चारों दिशाओं से स्वास्थ्य आए, और चारों दिशाओं से जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाए। ये चौमुखी दीपक जब तक जले तब तक उसे बुझाइए मत। जब स्वयं बुझ जाए तब बुझे, और उस दीपक को बुझाने के बाद उसकी उस कालिक को अपने घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा लगाइए। ये उपाय घर से सारा नकारात्मक वास्तु दोष दूर करता है। घर में जो भी बुरी शक्तियां हैं वो इस चौमुखी दीपक के प्रकाश में जलकर नष्ट हो जाती हैं। भक्तों, ये उपाय हमारे पूर्वज करते थे, हमारी दादी नानी जानती थी। आज ये ज्ञान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आजकल के भाग दौड़ वाले जमाने में लोग ये सब भूलते जा रहे हैं, और जो इन बातों को भूल जाता है वो माता की कृपा से वंचित रह जाता है। और भक्तों, इस चौमुखी दीपक के उपाय से जुड़ा एक और राज है जो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इस दीपक में एक और चीज मिलाने से इसकी शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है। वो एक चीज आपकी रसोई में ही है, और जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बेल आइकन दबा कर रखिए, वो वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो भक्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हमने जाना 24 अप्रैल वैशाख शुक्रवार अष्टमी तिथि का महत्व और दुर्लभ संयोग। पहला उपाय, 2 फूल वाली लौंग और शहद शिवलिंग पर अर्पण। दूसरा उपाय, 5 साबुत हरे मूंग शिवलिंग के 5 स्थानों पर। तीसरा उपाय, बरगद के वृक्ष पर दीपक और लौंग। चौथा उपाय, लाल चंदन से युक्त जल शिवलिंग पर। और 5वां, चौमुखी दीपक घर के द्वार पर। साथ में माता को क्या चढ़ाएं, क्या न चढ़ाएं, और आज के दिन कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने। ये सब जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी जरूर लिखिए, और इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। खासकर उन लोगों को जो किसी परेशानी में हैं,
उन तक ये जानकारी पहुंचाना आज की सबसे बड़ी सेवा है। आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो इन तिथियों का महत्व जानते हैं, आप सच में भाग्यशाली हैं। ये जानकारी सबको नहीं मिलती। पूर्ण सच्ची श्रद्धा से आज के सभी उपाय करिए। माता दुर्गा की, माता लक्ष्मी की और भोले बाबा की, तीनों की कृपा आज आप पर बरसेगी। आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।